नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस पार्टी ने थानेसर नगर परिषद से सुनीता नेहरा को टिकट देकर बड़ा दांव खेल दिया है। सुनीता नेहरा कांग्रेस पार्टी में कुरुक्षेत्र जिले की बड़ी कदावर नेता है और शाहाबाद विधानसभा से टिकट की मांग भी कर रही थी और एक बार कुरुक्षेत्र जिला परिषद की वाइस चेयरमैन रह चुकी है। ऐसे में देखे अब थानेसर नगर परिषद में एक बड़ा कांटे का मुकाबला हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने माफी डांडा को चुनाव मैदान में उतारा है। तो देखे दोनों महिलाएं एक ही समुदाय से आती हैं, यानी गुरु रविदास को मानने वाले समुदाय से आती हैं। हालांकि यह माना जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी गुरु रविदास को मानने वाले समुदाय से किसी चेहरे को उतारती है तो कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि समुदाय से चुनाव मैदान में किसी चेहरे को उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने भी गुरु रविदास को मानने वाले समुदाय से आने वाली सुनीता नेहरा पर दांव खेला है। तो देखे थानेसर नगर परिषद में गुरु रविदास को मानने वाले समुदाय की अच्छी खासी वोट है और यह समुदाय पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को ज्यादातर वोट देता रहा है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस समुदाय ने कांग्रेस पार्टी को वोट दी, तब जाकर कांग्रेस पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आया तो कुमारी शैलजा जो इसी समुदाय से आती है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, तो उनके खिलाफ कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी कर दी थी और इस समुदाय के लोगों को लगा कि कुमारी शैलजा की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में समुदाय नाराज हो गया था और काफी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी इस समुदाय को अपने पास लाना चाहती है और अब थानेसर नगर परिषद से जो सुनीता नेहरा को टिकट दिया है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी ने खेला है। और माफी डांडा की बात करें, माफी डांडा भारतीय जनता पार्टी में कोई ज्यादा पकड़ नहीं रखती और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के बेटे साहिल सुधा के पीए माफी डांडा के पति बताए जाते हैं। तो ऐसे में सुभाष सुधा की इच्छा यही थी कि माफी डांडा को टिकट मिले। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता इस बात से खुश दिखाई नहीं दिए और उन्होंने कहा था कि ये गलत है और पार्टी के जो बड़े वर्कर हैं उनको टिकट दिया जाए। इनमें देखे तो अनु माल्याण का नाम भी था और विजय लक्ष्मी का नाम भी था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं चली और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा अपनी चलाने में कामयाब रहे। और तो देखे नाराजगी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं में है। तो अब रोमांचक मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से आती हैं। तो अब गुरु रविदास को मानने वाला समुदाय क्या माफी डांडा के साथ ज्यादा जाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुनीता नेहरा के साथ जाएगा? तो ऐसे में अभी तो यही दिखाई दे रहा है कि ये सुनीता नेहरा के साथ ज्यादा जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी इसी समुदाय से है, लेकिन जो इस समुदाय के वोटों का नेचर है तो वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा जाता दिखाई दे रहा है और सुनीता नेहरा की पकड़ इस समुदाय में अच्छी खासी है। तो अब देखिए तो थानेसर नगर परिषद में बड़ा गजब का और बड़ा कांटे का मुकाबला हो सकता है। हालांकि 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, थानेसर नगर परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं सुभाष सुधा, उनकी जीत शहर में हुई है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी अशोक रोड़ा रहे हैं उनकी हार शहर के अंदर हुई थी और 3000 के आसपास या 2700 या 3000 वोटों के आसपास का अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो नगर परिषद की चेयरपर्सन का चुनाव होगा तो इसमें क्या रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरवासी जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं थानेसर नगर परिषद पर सुभाष सुधा का लंबे समय से कब्जा रहा है। उमा सुधा लगातार 3 बार चेयरपर्सन बनी है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर दिखाई उनके प्रति देगी और ये जो माफी डांडा उनकी ही मनपसंद चेहरा है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है
हो सकता है कि जो मतदाता हैं इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर ले। लेकिन अब सुनीता नेहरा जिस तरह से मैदान में उतारी है तो मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। और अब कांग्रेस पार्टी भी यह जो चेयरपर्सन का चुनाव है बड़ी शिद्दत के साथ लड़ेगी। और पूर्व मंत्री और थानेसर विधानसभा से कांग्रेस के जो विधायक है अशोक अरोड़ा, अब वो निश्चित तौर पर बड़ा जोर आजमाइश वो भी करेंगे। हालांकि देखिए तो 3-4 चेहरे ऐसे रहे हैं जो अशोक अरोड़ा के साथ जुड़े रहे थे, लेकिन अब वो अशोक अरोड़ा का छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुके हैं। इनमें देखिए तो यशेंद्र शर्मा की बात करें और सुधीर चूक की बात करें या फिर नरेंद्र शर्मा निंदी, नरेंद्र शर्मा निंदी के पास अच्छी खासी वोट है, या फिर दूसरे कई अन्य चेहरों की बात करें। हालांकि जो असर ज्यादा पड़ेगा वो नरेंद्र शर्मा निंदी का ही पड़ेगा। उनके वार्ड में बड़ी अच्छी पकड़ वो रखते हैं। उनकी पत्नी पार्षद का चुनाव भी लड़ रही है और अशोक अरोड़ा से करीब 30 सालों से जुड़े हुए हैं। चाहे इंडियन नेशनल लोकदल में अशोक अरोड़ा थे तो उनके साथ थे। खैर, अब थानेसर नगर परिषद का जो मुकाबला है बड़ा रोमांचक होगा, क्योंकि सुनीता नेहरा की पकड़ जबरदस्त है, अपनी बिरादरी में भी है। और उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं को कोई इतराज भी नहीं होगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी में भी कैसा वर्ग था, वो मांग कर रहा था कि टिकट उनको दी जाए जो पुराने कांग्रेसी हो, और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ही किया कि पुरानी जो कार्यकर्ता है पार्टी की सुनीता नेहरा, उनको टिकट दिया। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पीछे जरूर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया है और माफी डांडा कोई पुरानी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माफी डांडा के नाम पर नाराजगी भी देखी गई है।